रूडी की वजह से ही एरिस को पॉकेट मनी मिल रही है, तो उसने रूडी के लिए ये गिफ्ट खरीदा। रूडी बेचारा शर्मा करके पानी पानी हो जाता है जब एरिस पूछती है कि ये किस काम आता है। रूडी बात पलटने की कोशिश करता है पर गिलैन उसे पकड़ लेती है। फिर दोनों लड़कियां मिल करके रूडी को गुदगुदी करके टॉर्चर करती हैं ताकि वो सच उगल दे। इन सब के बीच रूडी अपनी मेहनत से रॉक्सी की एक बहुत ही डिटेल्ड स्टैचू बनाता है, इतनी डिटेल्ड कि उसने अंडरवियर तक परफेक्ट बनाई है। तभी एडना नाम की एक लेडी आती है और रूडी से हेल्प मांगती है। वो रूडी से कहती है कि मुझे लेडी एरिस को डांस सिखाना है क्योंकि उनका 10th बर्थडे आने वाला है और लॉर्ड फिलिप एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखने वाले हैं, तो उसमें लेडी एरिस को डांस करना होगा, तो मुझे आपका स्टडी टाइम में से कुछ टाइम चाहिए। रूडी मान जाता है क्योंकि वो एरिस की हेल्प करना चाहता था। एडना के जाने के बाद रूडी बहुत खुश हो जाता है कि चलो मुझे भी कुछ फ्री टाइम मिलेगा। अगले दिन रूडी मैंसन की लाइब्रेरी में फिलिप से मिलता है। फिलिप उसे बीस्ट गॉड की लिखी एक अजीब बुक दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप और रूडी का टेस्ट एकदम सेम है। दोनों को बीस्ट गर्ल की पूंछ और कान बहुत पसंद है। फिलिप रूडी को लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ने की परमिशन दे देता है और रूडी बीस्ट लैंग्वेज सीखने का फैसला करता है ताकि वो बीस्ट गर्ल में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सके। लेकिन जब वो सीखने का ट्राई करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी वो देखता है कि एरिस डांस प्रैक्टिस से भाग रही है। एडना परेशान है कि अगर एरिस ने डांस नहीं किया तो वो पूरे खानदान की नाक कटा देगी। तो एडना रूडी से हेल्प मांगती है कि प्लीज लेडी एरिस को समझाओ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रूडी एरिस को समझाता है कि उसने भी पास्ट लाइफ में बहुत मौके गंवाए हैं क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया। एरिस कहती है कि तुम तो हर चीज में परफेक्ट हो, पर रूडी उसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत चीजों में स्ट्रगल करता हूँ। जैसे अभी मैं कुछ नई लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ बट मैं बिल्कुल भी सीख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रूडी की बातों से एरिस इंस्पायर हो जाती है और प्रैक्टिस शुरू करती है, लेकिन वो दोनों डांस कम झगड़ा ज्यादा कर रहे होते हैं और एक टाइम पर तो एरिस रूडी को घुमाकर फेंक ही देती है और वो सीधा दीवार से जाकर टकराता है। रूडी सोचता है कि अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। फिर रूडी अपनी पढ़ाई और एरिस अपनी डांस कंटिन्यू रखते हैं। इधर रूडी और पैसे कमाने के लिए रॉक्सी की स्टैचू एक दुकानदार को भी बेच देता है। एक रात जब रूडी पढ़ रहा होता है तभी उसके लिए एक पैकेज आता है जो कि रॉक्सी ने भेजा था। उसमें रॉक्सी ने रूडी के लिए डीमन लैंग्वेज सीखने की एक हैंडमेड बुक भेजी थी। वो बताती है कि वो टर्की प्रिंस जिसे वो अभी पढ़ा रही है उसने कहीं से एक स्टैचू खरीदी है जो एकदम मेरी जैसी दिखती है। रॉक्सी एकदम खुश हो जाता है, वाह मेरी बनाई स्टैचू इतनी दूर तक पहुंच गई। फिर ऐसे ही रूडी और एरिस की डांस प्रैक्टिस चलती रहती है और आ जाता है बर्थडे का दिन जहाँ फिलिप ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। पार्टी में बहुत सारा खाना का आइटम होता है और बहुत लोग आए होते हैं। एरिस बहुत सुंदर भी लग रही होती है। सभी लोग उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी सोरस अनाउंस करता है कि आज मेरी ग्रैंड डॉटर आप सभी के सामने डांस करेगी। एरिस बिल्कुल सेंटर में आ जाती है और फिर उसका डांस पार्टनर बनने के लिए एक दूसरा विलेज का प्रिंस आगे आता है और फिर दोनों डांस करते हैं। जहाँ एरिस अच्छा कर रही थी पर काफी ज्यादा ही नर्वस हो रही थी। डांस के बीच वो इतनी फास्ट मूव करने लगती है कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों आपस में ही टकरा करके सबके सामने गिर जाते हैं। लोग उसकी बुराई करने लगते हैं और उसे ये कहने लगते हैं कि इसे तो एक सिंपल डांस भी नहीं करने आता, ये शुरू से ही ऐसी मंद बुद्धि है। एरिस बेचारी रोने वाली ही होती है पर तभी हमारा हीरो रूडी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों डांस करते हैं, पर एरिस फिर से गिर जाती है। रूडी ने फिर एक ट्रिक लगाई। उसने एरिस को स्वॉट ट्रेनिंग की तरह मूव करने को कहा और एरिस ने फिर वैसा ही करना स्टार्ट किया और भाई साहब क्या डांस था, सब देखते ही रह गए। एडना भी हैरान थी कि रूडी ने ये कैसे किया। रूडी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि दिल जीतने में भी एक्सपर्ट है। और इतना ही नहीं, वहाँ की और लड़कियां भी आकर के रूडी को घेर लेती हैं और फ्लर्ट करने लगती हैं। रूडी तो खुश हो जाता है पर एरिस उसे एक थप्पड़ मार करके वहाँ से लेके चली जाती है। फिर रात को रूडी रॉक्सी की तरह एक अच्छा टीचर बनते हुए एरिस और गिलैन को एक मैजिक वॉन्ड गिफ्ट करता है। गिलैन भी बदले में एरिस को अपनी खानदान की एक रिंग देती है। अगली सुबह रूडी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एरिस के साथ ही सो गया था। रूडी पहले तो कुछ करने की सोचता है बट फिर वो बाहर निकल जाता है और टावर की तरफ आ जाता है जहाँ वो सोरस को एक बीस्ट गर्ल के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है। जहाँ वो पहले तो भागने का ट्राई करता है बट सोरस उसे बुलाता है और उसे आसमान में एक अजीब सी चीज दिखाता है और कहता है कि हमें ये खतरनाक नहीं लगती, पर हमें पता है कि कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो बहुत बड़ा होगा। इसके बाद एक टाइम स्किप आता है और फिर हम सीधे 2 साल बाद का सीन देखते हैं। अब रूडी का भी अपना 10th बर्थडे आने वाला था। एरिस और गिलैन उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे। रूडी को पता चल जाता है पर वो अनजान बनने की एक्टिंग करता है। रूडी बताता है कि उसका बाप पॉल नोटस ग्रेडेट खानदान से है जो कि ग्रेडेट लाइनेज की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। नोटोस और बोरिस फैमिली के बीच थोड़ी अनबन रहती है, इसीलिए रूडी का बर्थडे सिंपल रखा जाएगा ताकि कोई पॉलिटिकल लफड़ा ना हो। रूडी को एहसास होता है कि अब वो इस नई दुनिया की पॉलिटिक्स में फंस रहा है। एक दिन रूडी मेंशन में घूम रहा होता है और उसे लगता है कि मेट्स थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हैं। गिलेन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछती है कि क्या तुमने तीनों लैंग्वेज सीख ली। रूडी हाँ कहता है तो गिलेन हैरान रह जाती है उसके टैलेंट से। रूडी को भूख लगी होती है तो वो किचन की तरफ जाने लगता है
पर गिलैन उसे रोक लेती है क्योंकि अंदर सरप्राइज पार्टी की तैयारी चल रही थी। रूडी को समझ आ जाता है कि अच्छा आज तो मेरा बर्थडे है, तो खाली टाइम में वो गिलैन को अपने बनाए हुए स्टैचूज दिखाता है। गिलैन को स्टैचू पसंद आती है पर वो कहती है कि इसमें मेरी पूंछ नहीं है। रूडी मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि मुझे पता ही नहीं आपकी टेल बेस कैसी दिखती है। गिलैन बिना सोचे समझे वहीं अपनी पैंट नीचे कर देती है और रूडी उसके मस्कुलर बैक साइड को देख करके हैरान रह जाता है। तभी एक मेड अंदर आती है और उन्हें इस ऑकवर्ड पोजीशन में देख करके शर्मिंदा हो जाती है। फिर रात को रूडी हॉल में एंटर करता है और सब उसे बर्थडे विश करते हैं। रूडी क्रोकोडाइल टीयर्स निकालता है और एक्टिंग करता है कि मुझे लगा आप सब मुझसे नफरत करते हो, पर मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, थैंक यू सो मच। उसकी बातों से सॉरस इतना इमोशनल हो जाता है कि वो रोने लगता है और कहता है कि मैं नोटोस खानदान के हेड को मार करके तुझे हेड बना दूंगा। हिल्डा भी जो पहले रूडी को पसंद नहीं करती थी, वो अचानक रूडी को आकर के गले लगा लेती है। वो रूडी को अपना बेटा मान लेती है और कहती है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। एरिस शर्मा जाती है और अपनी मम्मी को वहाँ से भगा देती है। अब आता है एरिस का सरप्राइज। वो रूडी को एक बहुत ही महंगी और पावरफुल स्टाफ गिफ्ट करती है जिसका नेम है एक्वा हर्टिया। ये वाटर ड्रैगन का स्टाफ है और इसकी कीमत एक खानदान बेचने बराबर है। रूडी हैरान होता है पर एरिस कहती है कि बस एंजॉय करो और कुछ मत सोचो। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। बाद में फिलिप रूडी को ऑफर देता है कि क्या तुम एरिस से शादी करके बॉरियस फैमिली संभालना चाहते हो। रूडी डर जाता है क्योंकि उसे इस घटिया पॉलिटिक्स लफड़े में नहीं पड़ना था। वो मना कर देता है। फिर जब रूडी अपने कमरे में जाता है तो एरिस वहाँ पहले से ही होती है और वो काफी बोल्ड लुक में होती है। रूडी समझ जाता है कि इसे जरूर फिलिप ने भेजा होगा ताकि हमारे बीच कुछ हो सके और फिर वो मेरी शादी करा दें। पर फिर रूडी बेड पर जाकर के बैठता है और एरिस से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एरिस कहती है कि मुझे लगा तुम अकेले डर रहे होगे तो तुम्हारा साथ दे दूं। इसके बाद वो बातें करने लगते हैं पर रूडी का ठरके दिमाग बैठे बैठे ही उसके साथ काफी कुछ सोचने लगता है। पर एक टाइम पर तो वो लेजिट एरिस के काफी क्लोज आ जाता है और उसे बेड पर लिटा करके अपने कपड़े उतार देता है और उसे टच करने लगता है। इतने में ही एरिस उसे जोर का मुक्का मारती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और फिर रूडी को कहती है कि आज तुम्हारा स्पेशल डे था तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, बट अगर तुम्हें ये सब करना है तो 5 साल, बस 5 साल वेट करो, फिर जो चाहे वो कर लेना। रूडी एकदम खुश हो जाता है और नाचने लगता है, बस 5 साल और। पर तभी उसे अपनी दोस्त सिल्फी की याद आती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पॉल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो गुस्से में होता है कि वो अपने बेटे के बर्थडे पर नहीं जा पाया इनकी वजह से। फिर हम सिल्फी को भी देखते हैं जो रूडी के घर गई थी, जहाँ उसकी बहनें भी अब बड़ी हो गई हैं। सिल्फी रूडी के लिए एक गिफ्ट भिजवाना चाहती थी। लीला भी रूडी के लिए एक बहुत महंगा गिफ्ट भेजती है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी सब आसमान में अजीब से बादल देखते हैं। दुनिया के कोने कोने में सभी लोग ये देख करके हैरान हो जाते हैं। रॉक्सी को भी कुछ अजीब महसूस होता है। पहाड़ों में ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड की एंट्री होती है। ऑर्स्टेड इतना खतरनाक है कि ड्रैगन्स भी उसे देख करके भाग जाते हैं। वो बताता है कि माना का बहुत बड़ा ढेर एक जगह पर जमा हो रहा है। फिर हम एक ड्रैगन एम्प्रेस किसरिका को भी देखते हैं, जहाँ वो भी हैरान होती है। फिर हम पेरेगियस को देखते हैं जो अपने बंदे अल्माफी द रेडियंट को चेक करने भेजता है और कहता है कि जो भी चीज होगी उसे खत्म कर देना। फिर सीन वापस रूडी के पास चेंज होता है। वो अपना नया स्टाफ टेस्ट कर रहा होता है। वो अपना सबसे खतरनाक अटैक क्यूलोमिनिम्बस ट्राई करता है पर उल्टा आसमान में पोर्टल खुलने लगते हैं। रूडी कहता है कि ये मैंने नहीं किया। गिलैन को कुछ अजीब महसूस होता है और वो तुरंत उसे भागने को कहती है, पर तभी अल्माफी वहाँ आ जाता है। वो सोचता है कि रूडी ही इस सब का जिम्मेदार है। गिलैन अल्माफी से लड़ती है और उसे रोकती है, पर तभी आसमान की वो अजीब चीज फट जाती है और पूरी इलाके को एक व्हाइट लाइट निगल लेता है। इस तबाही को माना कैलेमिटी कहते हैं और उस लाइट के अंदर सभी आ जाते हैं। फिर जब रूडी की आंखें खुलती हैं तो वो हैरान रह जाता है। वो अपने पुरानी बॉडी में होता है। उसे लग रहा था कि वो फिर से मर गया और ये सब एक सपना था। तभी एक मिस्टीरियस बंदा आता है जो अपना नाम हितोगामी द मैन गॉड बताता है। रूडी गुस्से में होता है और उसे लगता है कि हितोगामी ने उसका सब कुछ छीन लिया, वो फिर से मर गया। वहीं हितोगामी रूडी को कहता है कि तुम मरे नहीं हो और वार्न करता है कि वो इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह डीमन कॉन्टिनेंट में है, जहाँ खाने पीने का ठिकाना नहीं है और हर तरफ भयानक मॉन्स्टर्स हैं। जाते जाते हितोगामी उसे एक टिप देता है कि जब तेरी आंख खुलेगी तो तेरे पास एक बंदा होगा, बस उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना। फिर रूडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एरिस उसकी बगल में सो रही है और उसके सामने एक सुपॉड बैठा था। सुपॉड यानी वही जिसके बारे में रॉक्सी ने बताया था कि वो बच्चों को खा जाते हैं। रूडी बेचारा डर तो जाता है पर फिर उसे हितोगामी की बात याद आ जाती है। वो हिम्मत करके डीमन लैंग्वेज में बात करता है जिससे वो सुपॉड हैरान हो जाता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ उसका नाम रुजर्ड सुपर्डिया होता है। वो बताता है कि रूडी और एरिस आसमान से गिरे थे और उसने उनकी जान बचाई है। रुजर्ड कहता है कि वो उन्हें घर तक छोड़ करके आएगा, क्योंकि अगर वो उन्हें यहाँ अकेले छोड़ देगा तो सुपर्ड रेस की बदनामी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
तभी एरिस जागती है और रुजर्ड को देख करके इतना चिल्लाती है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। बेचारी डर के मारे रोने लगती है क्योंकि बचपन से उसे सुपर्ट की डरावनी कहानियां सुनाई गई थीं। पर रूडी उसे संभालता है और धीरे धीरे वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो एक विलेज पहुंचते हैं। वहाँ पता चलता है कि वो मेगॉट ट्राइब का विलेज है, यानी रॉक्सी का गाँव। रूडी के गले में एक नेकलेस था जो रॉक्सी ने दिया था, जिसे देख करके वहाँ के लोग उसे अंदर आने देते हैं। रूडी रॉक्सी के मम्मी पापा यानी रोवान और रोकारी से मिलता है। रॉक्सी 44 साल की है, पर वहाँ के लोग 200 साल तक जीते हैं, इसीलिए उसकी मम्मी अभी भी यंग लग रही थी। रूडी मजाक में ही रोवान को ससुर जी बोलने की कोशिश करता है, पर रोवान उसे ठंडे दिमाग से मना कर देता है। यहाँ रुजर्ड बताता है कि 400 साल पहले डीमन गॉड ला पैलेस ने उन्हें धोखा दिया था और उन्हें कर्स स्पीयर दिए थे, जिससे उनका दिमाग करप्ट हो गया और उन्होंने बहुत सारा किलिंग किया। इनफैक्ट उन्होंने अपनी खुद की फैमिलीज को भी मार दिया। रुजर्ड अब अपनी रेस की इज्जत वापस दिलाना चाहता था। रूडी वादा करता है कि वो इस काम में उसकी पूरी मदद करेगा। रॉक्सी के पेरेंट्स उन्हें एक तलवार और कुछ सामान दे करके विदा करते हैं। रूडी का प्लान एकदम सिंपल था। रुजर्ड बाहर से हेल्प करेगा और रूडी अंदर से लोगों के दिमाग को बदलेगा सपोर्ट के लिए। फिर वो पहाड़ों को पार करके रिकारिस नाम के शहर पहुंचते हैं। रुजर्ड को वहाँ सब डेड एंड नाम से जानते हैं, जो कि मौत का दूसरा नाम है। लोगों को सपोर्ट से डर न लगे, इसीलिए रूडी एक मास्टर प्लान बनाता है। वो रुजर्ड के ग्रीन बालों को डाई कर देता है और उसे दूसरी ट्राइब का डीमन बनाकर पेश करता है। शहर में घुसते ही रूडी एडवेंचरस गिल्ड ढूंढता है ताकि वो पैसे कमा सके। जब वो गिल्ड पहुंचता है तो उसका रैंक मेजर किया जाता है, जहां उन्हें एफ रैंक मिलता है और इस पे बीस्ट मैन उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि जाओ जा करके किसी की खोई बिल्ली ढूंढो। रूडी को गुस्सा आता है, पर वो शांति से वहां से निकल जाता है। रात को वो एक होटल में रुकते हैं, पर तभी वहां कुछ डीमन एरिस को परेशान करने लगते हैं। एक कर्ट नाम का डीमन एरिस का कंधा पकड़ लेता है। फिर क्या था, एरिस ने कर्ट को इतना धोया कि बेचारा पहचान में नहीं आ रहा था। रूडी तुरंत उसे हील करता है और माफी मांगता है क्योंकि एरिस को डीमन लैंग्वेज नहीं आती। कर्ट उल्टा रूडी को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है, पर रूडी मना कर देता है। रात को रूडी को टेंशन होती है क्योंकि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं। वो सो जाता है और फिर से पहुंच जाता है हितोगामी के पास। हितोगामी उसे बधाई देता है और एक अजीब एडवाइस देता है कि वो खोई हुई बिल्ली ढूंढने वाला मिशन ले ले, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रूडी की आंखें खुलती हैं और वो सोचता है कि एक बिल्ली ढूंढने से क्या अमीर बन जाऊंगा। फिर भी वो लोग अगले दिन निकल पड़ते हैं क्योंकि रुजर्ड की तीसरी आंख से किसी को भी ट्रैक करना आसान है। वो एक बेकार स्मेल वाली गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां सिर्फ बिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारे एनिमल्स को किडनैप करके रखा गया है। तभी वहां कुछ बीस्ट मैन आते हैं जो एनिमल्स को चुरा करके उनका रिवॉर्ड हड़पने का धंधा करते हैं। रुजर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे उनमें से एक का सर अलग कर देता है। रूडी डर जाता है और रुजर्ड को समझाता है कि हमें सपोर्ट की रेपुटेशन सुधारनी है और खून खराबा नहीं करना। रूडी उन घटिया लोगों को मारता नहीं बल्कि उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। रुजर्ड पहले तो गुस्सा होता है, पर रूडी उसे समझाता है कि ये लोग डी रैंक हैं, इनकी हेल्प से हम बड़े मिशन ले सकते हैं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। धीरे धीरे उनकी रैंक सी हो जाती है और वो लोग एक्सचेंज करके ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसी बीच हमें रॉक्सी दिखाई देती है जो आसुरा किंगडम गई होती है रूडी को ढूंढने। वहाँ हर तरफ सिर्फ लाशें और तबाही होती हैं, पर किस्मत से रूडी का नाम मिसिंग लिस्ट में नहीं होता, जिससे रॉक्सी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इधर रूडी को उनका अगला मिशन मिलता है पेट्रीफाइड फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर को मारने का। रूडी को लगता है कि अगर ये कर लिया तो लाइफ सेट है। वो सभी फिर एक सुनसान जंगल में जाते हैं जो कि काफी क्रीपी होता है। वहाँ उन्हें कर्ट की टीम फिर से मिलती है जो किसी एक मोटे सुअर बीस्ट से झगड़ा कर रहे होते हैं। रूडी वहाँ जाके बात करता है तो पता चलता है कि कर्ट की टीम, रूडी की टीम और वो सुअर बीस्ट की टीम, तीनों को गिल्ड ने एक ही मिशन दे दिया है। सुअर बीस्ट टाइम वेस्ट ना करके सीधा जंगल की तरफ चला जाता है और कहता है कि तुम सब चूजो जा करके घर में रहो, ये मुझे करने दो। कर्ट भी तुरंत अपनी मिशन पर निकल जाता है। रूडी और एरिस भी जाने लगते हैं, पर रुजर्ड कहता है कि मुझे उन बच्चों के लिए टेंशन हो रही है, वो मर ना जाएं। पर रूडी कहता है कि तुम उनके साथ ज्यादा मत रहो, वरना वो पहचान लेंगे कि तुम एक सुपर्ड हो। तो रुजर्ड गुस्सा हो जाता है कि तो क्या यहाँ बैठ करके उन्हें मरते देखूं। इसके बाद वो उनका दूर से पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर चल के कर्ट की टीम को कई सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। रुजर्ड उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है, पर रूडी उसे रोक देता है। रूडी मन में सोचता है कि जब ये लोग मरने वाले होंगे तब हम हीरो बनकर के एंट्री मारेंगे ताकि ये लोग हमारे एहसानमंद रहें। पर उल्टा हो गया। रूडी ने वेट करने में इतना देर कर दी कि कर्ट का एक दोस्त बाचिरो मॉन्स्टर के हाथे 2 टुकड़े में कट जाता है। रुजर्ड और एरिस तुरंत कूदते हैं और उन दोनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद रुजर्ड रूडी पर भयानक गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। रूडी को अपनी गलती का एहसास होता है, पर वो एकदम टूट जाता है। फिर कर्ट और उसके साथी को वो लोग एक सेफ जगह पर छोड़ देते हैं और फिर वो अपने मिशन पर निकलते हैं। लेकिन जंगल में थोड़ी दूर ही अंदर जाते उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तुरंत भाग कर जाते हैं देखने। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां उन बीस्ट की लाशें होती हैं और एक जाइंट स्नेक उस सुअर बीस्ट को अपने मुंह में दबाया होता है।
रुजर्ट कहता है कि हमें इसे ही मारना है, इसका नेम रेड हुड कोबरा है और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन जब रूडी रुजर्ट से पूछता है कि क्या हम इससे जीत पाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंट होकर बोलता है डेफिनेटली। इसके बाद रूडी तुरंत एक फायर स्पेल से स्नेक पर अटैक करता है। इतने में रुजर्ट उस पर चार्ज कर देता है और अपने वेपन से उसे काटने लगता है। लेकिन जब एरिस अटैक करती है तो वो उसे एक स्क्रैच तक नहीं दे पाती, उल्टा वो स्नेक उसे हिट कर देता है और वो दूर जाकर गिरती है। इसका फायदा उठा करके स्नेक रूडी पर भी अटैक कर देता है, बट सही टाइम पर रुजर्ट आकर के रूडी को बचा लेता है और तभी एरिस फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार वो उसे लेजिट 2 हिस्सों में काट देती है। रूडी भी उसी टाइम पर एक बहुत पावरफुल फायर बॉल स्पेल से उसके गले पर हिट करता है और उस स्नेक का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो सभी गिल्ड वापस आते हैं, पर रास्ते में ही उन्हें नोपारा, वही हॉर्स बीस्ट, मिल जाता है। वो कहता है कि तुम सी रैंक के मिशन कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो तो इन्हें करना चाहिए ना। और वो उन्हें उन दोनों बंदों को दिखाता है जिनकी वजह से वो सी रैंक वाले मिशन कर पा रहे थे। वो उन्हें ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर गिल्ड को ये पता चल गया तो वो तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल कर देंगे। और वो रूडी से उनकी महीने भर की कमाई का आधा हिस्सा मांगता है। रूडी को उसकी बातें सुन करके गुस्सा आ जाता है और वो ये सोच लेता है कि मुझे अब इस पूरे विलेज को खत्म करना होगा, वरना इसके चलते हमारी पूरी जर्नी खराब हो जाएगी, हम हर जगह से बैन हो जाएंगे। और फिर वो अपना सबसे पावरफुल स्पेल स्टार्ट करता है। आसमान ब्लैक होने लगता है। रुजर्ट उसे ये करते देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि वो क्या करने वाला है, इसीलिए वो अपने बालों का कलर हटा देता है और जैसे ही नोपारा उसकी ग्रीन हेयर देखता है, उसकी फट जाती है। रुजर्ट को देखते ही वहाँ एकदम से भगदड़ मच जाती है। रुजर्ट ने खुद को एक्सपोज कर दिया ताकि रूडी को कोई गलत काम ना करना पड़े। शहर से बाहर निकल करके रूडी रुजर्ट से माफी मांगता है। रुजर्ट रूडी को गले लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर की आग देखी, तुम एरिस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। रूडी, तुम एक असली वॉरियर हो। फिर वो तीनों अपना हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर वापस लौट के रहेंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि रुजर्ट ने अपने बाल ही काट लिए होते हैं, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे लोग सिर्फ उसके बालों से ही पहचानते हैं। तो फिर रूडी उसे एक बंडाना देता है ताकि उसका स्टोन भी कवर हो सके और वो थोड़ा अच्छा भी दिखे। फिर वो तीनों आसुरा किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और वो तीनों एक बहुत बड़ी कोस्टल सिटी पहुंचते हैं। और फिर हम रॉक्सी को भी देखते हैं, जो कि वो भी इसी सेम सिटी में पहुंचती है। पर दुख की बात यह है कि दोनों एक ही पोर्ट पर होने के बावजूद भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। रूडी एक शिप ओनर से बात करता है क्योंकि उन्हें समुद्र पार करना है। वो शॉपकीपर समझ जाता है कि ये न्यू है, इसीलिए वो उन्हें लूटने वाले प्राइजेस मांगने लगता है। तो फिर वो लोग वहाँ थोड़ा रुकने का फैसला करते हैं ताकि पैसे जमा कर सकें। रात को रूडी को फिर से हितोगामी के दर्शन होते हैं। हितोगामी कहता है कि मेरी पिछली एडवाइस ने थोड़ा लफड़ा कर दिया था, पर अब मेरी बात सुनो, जाओ मार्केट से खाना खरीदो और फिर एक अंधेरी गली में निकल जाना। रूडी को लगता है कि पता नहीं अब क्या नया कांड होने वाला है। अगले दिन रूडी वही करता है। वो खाना लेके एक गली में घूम रहा होता है। इनफैक्ट एक बार तो उसे रॉक्सी क्रॉस भी कर जाती है, पर वो दोनों फिर से एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। कुछ दूर चल के गली में उसे एक अजीब सी लड़की मिलती है जो भूख के मारे तड़प रही होती है। वो कहती है कि 300 साल बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है, पर अब वो भूख से मर रही है। रूडी को लगता है कि बेचारी अकेली रह करके पागल हो गई है, तो वो उसे खाना दे देता है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि डीमन एम्प्रेस किसिरिका किसिरिसु होती है। वो रूडी से खुश होकर के उसे एक विश मांगने को कहती है। रूडी मजाक में कहता है कि मुझे अमीर बना दो और आधा दुनिया दे दो। जब वो नहीं कर पाती तो वो अपना शरीर ऑफर करती है। पहले तो रूडी काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, पर फिर वो डर जाता है। आखिर में किसिरिका रूडी को एक डीमन आई तोहफे में देती है और वो लेजिट अपने नंगे हाथों से ही रूडी का आंख निकाल देती है और अपना लगा देती है। रूडी पूरा चिल्लाने लगता है, पर तभी उसे उसका हैंड डबल डबल दिखने लगते हैं। रूडी को अब आई ऑफ फोरसाइट मिल गई है, मतलब वो 1 सेकंड आगे का फ्यूचर देख सकता है। वो लेजिट हर चीज पहले ही मूव होते देख रहा था, जिससे उसका सर भी दर्द करने लगता है और वो एक आंख बंद करके ही घूम रहा था। पर तभी उससे एक बंदा टकरा जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन रूडी जब उसे देख रहा होता है तो वो पहले ही कुछ नोटिस कर लेता है और उस आदमी को दूर हटा देता है। तभी 1 सेकंड बाद एक पॉट आकर के वहीं गिरता है। वो बंदा भी ये चीज देख करके शॉक रह जाता है, पर रूडी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। फिर ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और रूडी अब अपनी नई आंखों का मास्टर बन चुका होता है। वो ये भी बताता है कि 1 सेकंड की ड्यूरेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर माना और अपने कंसंट्रेशन पर सही कंट्रोल किया जाए तो। फिर वो एरिस के साथ ट्रेनिंग करता है और भाई साहब, एरिस का हर मूव उसे पहले ही दिख जाता है। रूडी इतने मजे से एरिस को हराता है कि एरिस बेचारी एकदम सैड हो जाती है। उसे लगता है कि वो कभी भी रूडी के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। रुजर्ट रूडी को कांग्रेचुलेट करता है कि उसने सिर्फ 1 हफ्ते में ही डीमन आई को कंट्रोल कर लिया। रूडी एक्साइटमेंट में रुजर्ट को भी चैलेंज करता है, पर रुजर्ट तो प्रो है ना, वो रूडी को धूल चढ़ा देता है और उसका मुंह मार मार कर सुझा देता है। रात को रूडी को बुरा लगता है कि उसने एरिस को इतना गंदा हराया। वो सोचता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एरिस को घर छोड़ना चाहिए।
पैसों की इतनी कमी होती है कि रूडी चुपचाप बाहर निकलता है ताकि वो एरिस का दिया हुआ महंगा स्टाफ एक्वा हार्टिया बेच सके। पर तभी रुजर्ड उसे पकड़ लेता है। रुजर्ड उसे बहुत गंदा डांटता है। वो कहता है कि एरिस ने तुम्हें ये गिफ्ट प्यार से दिया था और तुम इसे बेचने चले हो। हम सब मेहनत कर रहे हैं, तुम अकेले सब हैंडल करने की कोशिश मत करो। रूडी को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। रुजर्ड उसे समझाता है कि अगर एरिस को पता चला तो वो क्या सोचेगी, शायद इससे उनका ग्रुप भी टूट जाएगा। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रुजर्ड किसी को देखता है और वो वही बंदा होता है जिससे रूडी उस दिन मार्केट में टकराया था। वो अपना नाम गैलेस क्लीनर बताता है और कहता है कि वो बस रूडी को थैंक यू बोलने आया है। इसके बाद हम रॉक्सी और उसकी टीम को देखते हैं जो कि एक बार में होते हैं। वो लोग वहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि रूडी और बाकी लोगों के बारे में कुछ पता चल सके। इतने में रॉक्सी के पास कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हमें एक मेज की जरूरत है और हम जल्दी ही सी रैंक हो जाएंगे। रॉक्सी कहती है कि मैं ऑलरेडी एक ए रैंक मेज हूँ और वैसे भी मैं अभी एक पार्टी में हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ए रैंक सुनते ही उनमें से एक लड़का कहता है, क्या तुम वही फेमस किंग लेवल मेज रॉक्सी हो? ये सुनकर के रॉक्सी की टीममेट एलिना कहती है कि रॉक्सी तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सब आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रॉक्सी के जो करंट टीममेट्स हैं वो पहले पॉल के टीममेट्स थे। फिर रॉक्सी उन्हें ये भी बताती है कि उसे डेड एंड नाम की एक पार्टी के बारे में पता चला है जिसमें 3 लोग हैं और उनमें से एक मेज भी है। वो टीम काफी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि लोगों ने ये भी सुना है कि उनमें असली सुपर्ड डेड एंड भी है। लेकिन रॉक्सी को अभी ये नहीं पता होता कि वो मेज रूडी ही है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रॉक्सी बीच पर रुजर्ड और एरिस को ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है और एक पत्थर के पीछे छुप करके उन्हें ऑब्जर्व करने लगती है। लेकिन तभी रुजर्ड उसे देख लेता है और रॉक्सी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन रॉक्सी और उसके टीममेट्स वो जगह छोड़ देते हैं और एक नई जगह के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रूडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती। वहीं रूडी भी गैलस की हेल्प से रुजर्ड को एक बोट दिलवा देता है और रूडी और एरिस एक शिप पर बैठ करके अगले शहर के लिए निकल जाते हैं। शिप पर रूडी के अजीबोगरीब ख्याल शुरू हो जाते हैं एरिस के साथ। वो लेजिट ये सोचने लगता है कि काश ये शिप क्रैश हो जाए और फिर रूडी और एरिस किसी आइलैंड पर अपनी लाइफ बिताते हैं जहाँ एक दिन रूडी रॉक्सी के साथ मिलकर के बेबीज भी करता और वो सब काफी खुश होते हैं। लेकिन वहीं रियलिटी में एरिस को सी सिकनेस हो रही होती है, वो लगातार उल्टियाँ किए जा रही होती है और वहीं रूडी उसे अपनी हीलिंग मैजिक से हील कर रहा होता है। फिर कुछ दिनों के ट्रैवल के बाद फाइनली वो लोग एक न्यू सिटी पहुंचते हैं जहां रूडी एरिस को एक घर में छोड़ करके सबसे पहले रुजर्ड को वापस लेने जाता है क्योंकि रुजर्ड को गैलस ने स्मगल किया था। रूडी स्मगलर के पास जाता है और वहां रुजर्ड के पास पहुंचता है। रास्ते में उसे कुछ बीस्ट गर्ल भी दिखती हैं जिन्हें कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और एक कुत्ता भी दिखता है जिसे उन्होंने कैप्चर करके रखा होता है। पर जब वो रुजर्ड के पास जाता है तो रुजर्ड कहता है कि मुझे उन लड़कियों को बचाना होगा क्योंकि वो उन्हें मार देंगे और अब तक एक को उन्होंने मार भी दिया है। रूडी सोचता है कि अभी वो रुजर्ड को खून खराबा करने नहीं दे सकता वरना सुपर्ड की इमेज और खराब हो जाएगी, इसीलिए वो खुद उन सबको मारने का डिसाइड करता है। लेकिन रुजर्ड रूडी को मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो, मैं इन सबको देख लेता हूँ, तुम उन बच्चियों को बचाओ। इसके बाद रुजर्ड अपनी रस्सी तोड़ता है और इतनी स्केरी लुक देता है कि उस गुंडे की वहीं फट जाती है। फिर रुजर्ड जाता है और एक ही बार में उसको काट देता है। इधर रूडी उन बीस्ट गर्ल के पास जाता है जहाँ पहले तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, पर रूडी उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। फिर वो रूडी पर ट्रस्ट करने लगती हैं और रूडी उन्हें हील करता है। लेकिन उनमें से एक लड़की पहले ही मर चुकी होती है जिससे वो थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वहाँ रुजर्ड वापस आता है और वो सब फिर बाहर निकल जाते हैं। बाहर का सीन देख करके रूडी की भी फट जाती है कि किस ब्रुटैलिटी से रुजर्ड ने सबको मारा है। लेकिन तभी एक बीस्ट गर्ल कहती है कि उनका डॉग अंदर ही रह गया। तो रूडी कहता है कि ठीक है, तुम सब यहीं रहो, मैं उसे वापस लाता हूँ। रूडी जब उसके सेल में जाता है तो वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। फिर रूडी अपनी वाटर मैजिक से उस बैरियर को तोड़ देता है और डॉग को रिलीज कर देता है। डॉग भी काफी खुश हो जाता है और रूडी को लिक करने लगता है। रूडी भी उसके साथ खेलने लगता है। तभी अचानक से एक बीस्ट मैन उसके पीछे आ जाता है और वो रूडी पर अटैक कर देता है। क्योंकि रूडी उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता, वो काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाता है और डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता। इतने में ही उस बीस्ट मैन का फादर भी वहाँ आ जाता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो रूडी को एक स्मगलर समझ रहे होते हैं और एक्चुअल में वो यहाँ उन बीस्ट गर्ल को बचाने के लिए आए थे। वहीं रूडी अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा होता है। वो बीस्ट मैन फिर डिसाइड करता है कि रूडी को मार देना चाहिए, पर उसका फादर कहता है कि नहीं, इसे अपने साथ घर ले चलो, वहीं इसका हिसाब करेंगे। और फिर वो रूडी को उठा करके वहाँ से ले जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। मैं आपको बता दूं कि इसके आगे का स्टोरी काफ़ी क्रेजी होने वाला है जहां रूडी को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो पे 2K लाइक और 200 कमेंट कंप्लीट करा दो। बाकी ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना वीडियो हाइप कर देना, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।